हमारे भारत में एक सच्चा लीडर नहीं है। यही रीज़न है कि मैं युवा हूँ, ये युवा सब बेरोजगार है। एक सच्चा लीडर नहीं है, चाहे वो मोदी हो, चाहे राहुल हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे केजरीवाल, एक सच्चा लीडर नहीं है। ये बात एक है हमारे यहाँ ब्रिजभूषण सिंह, उनको जब बीजेपी ने कहा कि अभी डिले कर रहे हैं, हम आपको टिकट नहीं देंगे, तुरंत हमारी अखिलेश यादव आके सामने कह रहे हैं हम टिकट देंगे। 100% बीजेपी आएगी, क्योंकि उनके पास आंकड़ा मजबूत है। वो जात मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरा आरओ का पेपर आउट हुआ, मेरा पीसीएस का पेपर डिले किया गया, टेट का पेपर, टेट का पेपर सब आउट हुआ, लेकिन आज भी वहाँ की वह इस तरह से एकत्र नहीं है कि 6 महीने के अंदर अपना एग्जाम करा ले। क्यों? क्योंकि कोई पंडित है, कोई मुस्लिम है, कोई ठाकुर है, कोई बताएगी कि किसका कितना पार। क्या लगता है भैया? देखिए, मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, यहाँ पे देखिए सब बीजेपी विरोधी हैं, फिर भी मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। बीजेपी समर्थक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं फिर भी इस बात की गारंटी लेता हूँ कि बीजेपी सरकार बना लेगी, अच्छी बहुमत से बना लेगी। क्यों? अभी जैसे भैया ने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ और उन्होंने कहा कि मैं गठबंधन इंडिया को दूँ। आप बताइए कि बीजेपी कहाँ है या कांग्रेस कहाँ है? आप देखिए, असम है, असम में जो मुख्यमंत्री है वो पहले कांग्रेस का था, आज वो बीजेपी का है। ठीक है, महाराष्ट्र में देखिए, पहले वो कांग्रेस का था, आज वो बीजेपी का। वही कांग्रेस तो घूम के बीजेपी में आ जाती है, अभी कांग्रेस आ जाएगा, वो घूम के बीजेपी में चला जाएगा। तो बीजेपी है कहाँ, कांग्रेस है कहाँ? इन मतदाताओं को ये नहीं पता ये है कौन। अभी मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ, जहाँ पे मुस्लिम बहुमत में है वहाँ पर भी बीजेपी जीतेगी। मैं बताता हूँ कैसे जीतेगी, मैं बताता हूँ कैसे जीतेगी। जब वहाँ पे वो एक कट्टर हिंदू को खड़ा करेगा, बसपा से समर्थन करेगा, बसपा एक मुसलमान को टिकट देगी, सपा किसी को भी टिकट दे, तो ये जितने हैं ना, ये तुरंत अपने धर्म को देख करके सीधा घूम जाएंगे बसपा की तरफ। अब वहाँ पर भी गठबंधन को हारना है भाई। पहले इनसे पूछो ये जाति धर्म को देख के वोट क्यों देते हैं, और जब तक ये जाति धर्म को वोट देंगे तब तक बीजेपी आएगी आएगी आएगी। बीजेपी कभी इस बात पे नहीं जीतती है कि वो मैं बताता हूँ भैया, मैं बताता हूँ क्या अखिलेश में बुराई नहीं है, लेकिन सारे यादव अखिलेश, ठाकुर है तो सारे यादव योगी, ठीक है, मुस्लिम है तो सारे योगी दूसरी तरफ जाते हो। पहले खुद तो ये बनो तो कि आप भारतीय हो, इंडियन हो नहीं, ठीक है। हम जिस कास्ट के उधर जा रहे हैं बेस पे ही टिकट देते हैं। मैं बताता हूँ, लखीमपुर खीरी से जिसने किसानों पे चलाया गाड़ी वही जीत गया, क्योंकि वो ब्राह्मण था, ब्राह्मणों के वहाँ पे वोट ज़्यादा है। आप खुद से सोचिए ना। अब ये भाई ये कह रहे हैं कि आप इंडिया को देखो, कौन सा राहुल गांधी की गारंटी है कि वो जीतेगा, वो सबको भरेगा? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक कहाँ पर है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कहाँ पर है? हमारी हक की बात कौन सुनेगा? हमारी हक की बात राहुल करेंगे? आप सोचिए, ये केजरीवाल करेंगे। अगर आप नेता थे तो आप क्यों गए दोबारा कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए? आप खड़े होते, जनता आपको चुनती। हाँ, एक नेता था वरुण गांधी, जो बीजेपी में रह करके भी युवाओं की बात करता था। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन किसी ने उसकी तरफ से बोलने नहीं गया। क्यों युवा नहीं बोले? ये भाई साहब है, अभी हमको यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि गठबंधन जीतेगी। घंटा गठबंधन जीतेगी? अरे भाई, उसमें आपने खुद इतना डाइवर्सिटी फैला रखी है, कैसे जीत जाएगी गठबंधन? हाँ, बोलिए। कैसे जीत जाएगी गठबंधन? एक चीज आप बताइए। मैं बताता हूँ, ये डेमोक्रेसी क्या हमारे इंडिया में। अभी पहले मतदान पड़ा 60% पड़ा, गठबंधन के बावजूद भी एक डिस्ट्रिक्ट में 5 लोग कम से कम खड़े हैं। जो जीतेगा 21 से 22% पाएगा। अब यही सब हर डिस्ट्रिक्ट का रेशियो है। अब 21-22% वोट पाने वाला 100% का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये डेमोक्रेसी है इंडिया की। ये सीधा ये कि यहाँ के लोग बिल्कुल अनलिटरेट हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। कहने के लिए यूपीएससी की तैयारी करने हुए आए, उससे पूछो तो सबसे पहले बताएंगे कि हम फला जात के, फला कास्ट के। अच्छा, राहुल गांधी जी ने जैसे कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, आप इसके सहमत? बिल्कुल होनी चाहिए जातीय गणना, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यही 2 ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें बीपी सिंह की सरकार में जबरदस्ती यादवों को ओबीसी मिलाया गया, और सबसे ज़्यादा ओबीसी का फायदा, सबसे ज़्यादा पिछड़े का फायदा उठाने वाला जाति यादव है। उन्हें पता होनी चाहिए कि जो जातिवादी जनगणना की बात कर रहे हैं, असल में वही सबसे बड़ी जातिवाद है। बाद में छाती ठोक के कह सकता हूँ कि ये राम का देश राम भरोसे चल रहा है। नो लीडर्स, कोई लीडर नहीं है ये भाई। कोई भी जिसका भी उठा रहे हैं, आप उठा के देखिए। चाहते हैं कि भाई सत्ता, देखिए 24 में आप किसको चाहते हैं कि सत्ता में आए? भाई मैं बताऊं, मैं आप सच से, इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी है, मुझे मेरे घर तक जाने के लिए 1500 का टिकट लगता है। मैं 1500 नहीं खर्च करने वाला, मैं वोट नहीं डालूंगा। और यही रीज़न है कि 60% से नीचे जा रहा रेशियो। अगर आप सच में पत्रकार है तो उठाइए बात को कि डेमोक्रेसी है ही नहीं। ये कह रहे हैं सपा बसपा कांग्रेस, कहाँ पर है सपा बसपा कांग्रेस? भाजपा में वही कांग्रेस पलट के आ जाता है 70%, कांग्रेस जाएगा उसमें पलट करके भाजपा आ जा रही है 70%। हमारे यहाँ तो मैं ऐसे लीडर की बात कर सकता हूँ कि जो 30-30, 25-25 साल से विधायक सांसद है, उनको पार्टियों से लेना देना ही नहीं। भाई क्या करते हैं? मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करता हूँ भाई। मैं साथ ही साथ टीचिंग भी करता हूँ, अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए कर रहा हूँ।
जब तक वो करा रहे, हम तो अपनी मेहनत से खाने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं। लेकिन भाई ये तभी जीतेंगे, जीत देखो मैं आपको बताता हूँ भाई, आज भी भारत गुलाम है, एकदम सिंपल सी बात है। भारत कब आज़ाद हुआ था आप एकदम सिंपल से समझिए, जब एक बुढ़ा आया तो उसने कहा आप हिंदू नहीं हो, मुस्लिम नहीं हो, सिख नहीं हो, ईसाई नहीं हो, ब्राह्मण नहीं हो, क्षत्रिय नहीं हो, वैश्य, तब आज़ादी मिली थी भारत को। अब वही सिर्फ वापस आ गई है। अब कौन करेगा हमारे हक की बात? आप खुद सोचो कौन करेगा हमारी हक की बात? क्या फिर से गांधी को आना चाहिए? गांधी जैसे किसी को आना चाहिए। मेरे भाई हम लोग को पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में कि भारत मुगलों का गुलाम था, हिंदू मुस्लिम में आपस में नहीं बनती, भारत अंग्रेजों को गुलाम था। भारत कभी मुगलों का गुलाम नहीं था, कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। मुगलों के समय में भी मुगल प्लस अदर राजा भारत में शासन कर रहे थे, ब्रिटिश के समय में भी ब्रिटिश प्लस अलग अदर राजा भारत में शासन कर रहे थे। हम राजतंत्र से आज़ाद होकर लोकतंत्र में आए थे और फिर से लोकतंत्र जा करके हम कैपिटलिज्म यानी कि कुछ अमीरों के हाथों में फंसे पड़े। आज अंबानी अडानी है, बीजेपी है, बीजेपी जाए रॉबर्ट वाड्रा आ जाएंगे, ठीक है, वो नहीं आएंगे तो यही हमारे अडानी बने रहेंगे। हमें आज भी अमीर ही चलाएगा। हम गुलाम थे, गुलाम है, गुलाम ही रहेंगे, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन के नाम पे हमें जाति और धर्म की शिक्षा दी जा रही है, लगातार शिक्षा दी जा रही है, जाति धर्म की लगातार शिक्षा दी जा रही है। और जब तक ये नहीं बदलेगी हमारी शिक्षा, हम ऐसे ही रहेंगे भाई। आप आना 25 साल बाद इंटरव्यू लेना, ये युवा ऐसे ही कहेंगे कि हम बेरोजगार हैं। अगर कांग्रेस अच्छी होती, अगर कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोल रही थी, तो 10 साल में कहाँ से नफरत की दुकान आ गई? 60 साल में क्या हो रहा था देश में? अच्छा एक चीज़ और बताइए कि आपको ये कब से लगने लगा कि देश में हिंदू मुसलमान या कास्टिज्म ज़्यादा बढ़ रहा है? ये हमेशा से था मेरे भाई, हमेशा से था। क्यों हमेशा से ऐसा था? आप देखिए, अगर कास्टिज्म नहीं होता, अगर रिलीजन नहीं होता, तो बीजेपी को धर्म के नाम पे ही वोट मिला। क्यों यहाँ से ऐसा हुआ कि अचानक पोलराइजेशन होने लगा और सारे बहरूपिया नेता पलट गए? मुझे शर्म आती इस बात को कहते हुए कि हमारे देश में मनोज तिवारी जैसे, हमारे देश में वो जो अभी नए नए कराकस से लड़ने चले हैं वो भी गायक है, हमारे देश में गोरखपुर के जो सांसद हैं रवि किशन जी, ऐसे लोग सभा जा रहे हैं। अरे उनसे सीधा सा पूछ लो भैया, आर्टिकल 21 में कितने पार्ट है, कौन कौन से हमें अधिकार मिले? घंटा बता पाएंगे? आप खुद से सोचो, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है सांसद, मेरे भाई वहां पर कंगना रनौत जैसी लोग जा रही हैं। आप सोचो, एक सेकंड के लिए मैं कंगना रनौत की एक बात बोलना चाहता हूं। अगर आप हिंदू लड़कियों के लिए, ठीक है, अगर आप हिंदू लड़कियों के लिए आप आगे बढ़ के आ रही, उनका और वो बनना चाह रही हैं, आइडियल बनना चाह रही हैं, तो आप बताइए आपकी पहली मूवी पैसे के लिए किस एक्टर के साथ थी? आप चंद पैसे के लिए मुस्लिम एक्टर के साथ अपने कपड़े खोल देती हैं और आप कहती हैं कि आप हिंदुओं के लिए वो है। महिलाओं के अपमान नहीं कर रहे मेरे भाई। अगर बीजेपी को उतारना ही किसी को ना, एक नेता था, मैं सच में करो, सब वो नहीं पढ़ा लिखा हूँ समझता हूँ, एक नेता था वरुण गांधी, जो उन्हीं की पार्टी में उन्हीं संसद में खड़ा होकर के आवाज़ उठाता था। आज उसका टिकट काट लिया गया, कोई वह साथ में खड़ा होने की तैयार नहीं, कोई वह खड़ा होने की तैयार नहीं है, ठीक है। तो मैं तो साफ साफ इस कंट्री को देख रहा हूँ कि गर्त में जा रहा है, गर्त में जा रहा है, गर्त में जा रहा है, और सिर्फ जाति धर्म, सब बेरोजगार है, कुछ कहने जैसा नहीं है। तो जिसको वोट देना दे दे, मैं तो वोट देने नहीं जाने वाला, वोट नहीं देंगे बिल्कुल। 1500 तो नहीं खर्च करने वाला, 1500 जाने का 1500, 3000 तो नहीं खर्च करने वाला, ठीक है, नहीं जाने वाला भाई। पैसे नहीं उतने, क्यों जाऊंगा भाई? इतने पैसे क्यों खर्च करूंगा? आप सिंपल से सोचो, इतने पैसे वो भी इतने घटिया सरकार को वोट देने क्यों जाऊंगा? कोई ज़रूरत है भाई? आप बताओ। मुझे पता है कि ये जितने लोग चिल्ला रहे हैं सब अपने कास्टिज्म पे वोट डालेंगे। मैं कभी कभी बैठता हूँ तो मैं यादों लोग से पूछता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज मिश्रा। मिश्रा जी? जी मिश्रा जी है तो साफ है बीजेपी। आप फिर वही बात देखिए, कितनी बड़ी ब्रॉड थिंकिंग की बात क्या है। मिश्रा जी साफ है तो बीजेपी। मैंने आज तक बीजेपी को वोट नहीं किया और ना ही दोबारा करने जा रहा हूँ। मैंने एक नाम उठाया, अगर वरुण गांधी सुल्तानपुर से रह चुके थे तो मैंने उन्हें दिया था। क्यों दिया था? उसका बीजेपी रीज़न नहीं था, उनके दमदार वक्तव्य, क्योंकि वो युवाओं के लिए लड़ते हैं, कहते हैं, ठीक है। या मेनका गांधी कह सकते हैं आप, उनकी मीडिया और अच्छी है। जब कोई अच्छा लीडर मिलेगा तो हम वोट करने चाहेंगे। अपनी भाषा में कैसे कहेंगे कि वो कैसे अपना नेता चुने? किसको चुने? युवा को किस राह पर जाना चाहिए? एकदम सिंपल सी बात, एकदम सिंपल सी बात है। जिस दिन ये नाकार देंगे कि हम जाति धर्म और पार्टी विशेष पर वोट नहीं करेंगे, उस दिन हमारे देश में निर्दलीय का भी ऑप्शन है। प्रत्याशी चुनिए, मोदी मत चुनिए। मोदी देश नहीं चला रहा है, एक आदमी देश नहीं चलाता है, ठीक है। आपको कौन चला रहा है फिर? देश को एकदम सिंपल सी, आप लोग आईपीएल चल रहा है इस टाइम पे, एकदम सिंपल सा सोचिए, आईपीएल चल रहा है। मुंबई इंडियंस किसकी टीम है? अंबानी की टीम है। जब मुंबई इंडियंस जीतता है तो हम लोग कहते हैं अंबानी की टीम जीत रही है। ठीक इसी तरह से कैप्टनसी भले ही मोदी जी कर रहे हैं, पर वो पूरी टीम अंबानी की है। आप समझ रहे हैं? तो ये हमें कैपिटलिज्म ही चला रहे हैं, हमें अमीर लोग ही चला रहे हैं, हमें कोई मोदी और वो नहीं चलाने आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि मुझे शर्म आती है ये कहते हो कि भारत में तो हिंदुओं को कोई लीडर है ही नहीं।
वो हिंदुओं के नाम पे इतने करप्ट हैं, मैं उन सारी बातों को नहीं कह सकता कि वो बीप कंपनी से पैसा लिए हैं, वो केदारनाथ में सोने का घोटाला कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं मैं वो सब नहीं कहने जा रहा, लेकिन इतना पता है कि भारत में लीडर है ही नहीं जो सच्चाई है। आपने 10 मिनट में बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।